सिर्फ 39 सेकंड और एक पूरा देश दहशत में डूब गया। पहले धरती कांपी, लोग संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी बार जमीन और ज़्यादा खतरनाक करवट ले ली। इमारतें झूलने लगी, सड़कें कांप उठी, एयरपोर्ट की छत टूटकर गिर गई और शहरों में धूल का गुब्बार छा गया। सवाल है कि क्या वेनेजुएला ने पिछले 126 साल की सबसे बड़ी तबाही देख ली है? दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 पर 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप आया। इसके ठीक 39 सेकंड बाद 6:05 पर 7.5 तीव्रता का दूसरा और ज़्यादा ताकतवर झटका लगा। भारत में भी उस समय गुरुवार तड़के 3:34:35 जो है इस समय हो रहे थे और इस समय वेनेजुएला में ये भूकंप हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 60 सेकंड तक शहर कांपते रहे और 20 आफ्टर शॉक ने लोगों को दहशत में डाल दी। यानी कि भूकंप के बाद लगातार 20 आफ्टर शॉक आए। अब तक 164 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 971 लोगों के घायल होने की खबर है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भूकंप राष्ट्रीय अवकाश के दिन आया, जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। काराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम आए इन झटकों ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया। आखिर यह अर्थक्वेक डबलट क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आफ्टर शॉक तबाही का आंकड़ा और बढ़ाएगा, क्या और भी लोगों की मौतें होगी और भी लोग जो है इसमें जाने जाएगी और भी लोगों की मौत की खबर आएगी। ऐसे में खबर से क्या कुछ सवाल निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल ये है कि भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से कितनी दूरी और किस दिशा में था, क्योंकि ये तबाही वेनेजुएला शहर को तबाह कर दिया है। खबर से सवाल ये भी कि अब तक भूकंप में कितनी मौतें और कितने लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बदलते जा रहा है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि भूकंप के बाद कितने आफ्टर शॉक दर्ज किए गए और लोगों ने कितनी देर तक झटके को महसूस किया, क्योंकि अवकाश का दिन था, उस दिन लोग छुट्टियां मना रहे थे घरों में। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि यूएसजीएस ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर मौतों को लेकर क्या आशंका जताई है, क्या यह आंकड़ा और बढ़ सकता है और अगर बढ़ सकता है तो कितना। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि काराकस एयरपोर्ट और अलग अलग शहरों में भूकंप से किस तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि कई इमारतें जो है वो जमींदोज हुई है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि वैज्ञानिक दो बड़े भूकंपों के इतने कम अंतराल में आने की घटना को क्या कहते हैं, आखिर ये घटना आखिर क्या कहा जाता है। वहीं खबर से सवाल ये भी कि वेनेजुएला में इससे पहले सबसे बड़ा भूकंप कब आया था और उसका क्या असर पड़ा था और ये भूकंप उससे कितना अलग है और क्या इस भूकंप में पिछले भूकंप से ज़्यादा तबाही आई है। ऐसे में चलिए आपको खबर का इतिहास बताते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो वेनेजुएला का इतिहास प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ा रहा है। कैरेबियाई तट के पास स्थित होने के कारण देश भूकंप, भूस्खलन और भारी बारिश जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील माना जाता है। वर्ष 1900 में आए 7.7 तीव्रता के सैन नार्सिसो भूकंप ने काराकस और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। कई चर्च, सरकारी इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हुए थे। उस समय करीब 300 इमारतें ढहने और दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। वेनेजुएला के लागवेरा क्षेत्र का आपदाओं से पुराना नाता रहा है। 1999 में मूसलाधार बारिश के बाद यहां विनाशकारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें पहाड़ियों पर बनी बस्तियां मलबे में दब गई थी। इस त्रासदी में कम से कम 15,000 लोगों की मौत बताई गई थी और यह हादसा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के सत्ता संभालने के कुछ महीनों के बाद ही हुआ था। और अब 39 सेकंड के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने देश को फिर बड़े संकट में डाल दिया है। इसे अर्थक्वेक डबलट कहा जाता है, जिसमें पहला झटका इमारतों को कमजोर करता है और दूसरा झटका तबाही लाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के कार्यकाल में आई इस आपदा वेनेजुएला के लिए एक और ऐतिहासिक त्रासदी बन गई है और ये वेनेजुएला के इतिहास में दर्ज हो गई है, जहां कई लोगों की जान गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,
लेकिन कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 164 है। हालांकि आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पर्दे के पीछे क्या कुछ कहानी है, चलिए अब आपको वो बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंप केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि देश की कमजोर आपदा तैयारी और पुराने ढांचे की परीक्षा भी है। 39 सेकंड के भीतर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के झटकों ने यह दिखा दिया कि कैरेबियाई तट के पास मौजूद भूगर्भीय हलचल कितनी खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक इसे अर्थक्वेक डबलट कह रहे हैं, जिसमें पहला झटका इमारतों की नींव को कमजोर करता है, दीवारों को कमजोर करता है, जबकि दूसरा झटका पहले से क्षतिग्रस्त ढांचों को गिरा देता है। इस त्रासदी की भयावहता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश था, यानी कि छुट्टियां थी। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, बाजार सब बंद थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में मौजूद थे। कई इलाकों में पुराने मकान, ढलानों पर बसी बस्तियां और कमजोर निर्माण आपदा के समय सबसे बड़ा खतरा बन गए। लागवेरा और काराकस क्षेत्र पहले भी आपदाओं की मार झेल चुके हैं। 1999 का विनाशकारी भूस्खलन इस इलाके की भौगोलिक कमजोरी का उदाहरण है। पहाड़ी ढलान, तटीय इलाका और घनी आबादी मिलकर जोखिम को कई गुना बढ़ाते हैं। अब असली चुनौती सिर्फ राहत बचाव नहीं, बल्कि आफ्टर शॉक के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, क्षतिग्रस्त इमारतों की जांच करवाना है, साथ ही साथ अस्पताल और हवाई अड्डे जैसे जरूरी सेवाओं को बहाल करना है। और ये सबसे चुनौती भरा काम है। ऐसे में चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दिखाते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो वेनेजुएला में 39 सेकंड के भीतर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंपों ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या कमजोर शहरी ढांचे और आपदा प्रबंधन की विफलता ने इसे महाविनाश में बदल दिया है। दोनों झटकों का केंद्र काराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में था, लेकिन असर राजधानी और तटीय शहरों तक पहुंचा। काराकस एयरपोर्ट की छत का गिरना बताता है कि महत्वपूर्ण ढांचों की भूकंप रोधी क्षमता कितनी कमजोर हो सकती है। इस खबर का दूसरा अहम पहलू समय है। जहां राष्ट्रीय अवकाश के कारण लोग घरों में थे, आमतौर पर छुट्टी को सुरक्षित समय माना जाता है, लेकिन जब पुराने और कमजोर मकान ढहते हैं तो घर ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। 20 आफ्टर शॉक ने राहत और बचाव अभियान को भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि बचाव कर्मियों और मलबे में फंसे लोगों पर लगातार खतरा बना रहता है। तीसरा पहलू है अर्थक्वेक डबलट। पहले झटके ने इमारतों को कमजोर किया और दूसरे ने नुकसान बढ़ा दिया, और यही कारण है कि 2 भूकंपों के बीच केवल 39 सेकंड का अंतराल भी बेहद घातक साबित हो सकता है। इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश साफ है कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत निर्माण, समय पर चेतावनी, सुरक्षित निकासी और आपदा तैयारी से मौतों का आंकड़ा जरूर घटाया जा सकता है, जो मौतों का आंकड़ा 164 को पार कर चुका है।